अस्सलाम वालेकुम। हमारा क्वेश्चन है डायरेक्ट, टॉपिक है आज का हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स। जिस तरह हमने पीछे लैग्रांजियन सिंगल कंस्ट्रेंट के लिए मल्टीपल और हमने हैशियन मेथड, ये तीन मेथड किया, इसी तरह हमारा ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र जी स्क्र, ये फंक्शन दिया हुआ उसने हमें, और ये उसका कॉन्स्टेंट दिया हुआ है कि एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 12। अब यहाँ से हमने सोल्यूशन है कि x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 12, तो हमने यहाँ से z की वैल्यू निकाल लेनी है। एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं हम इधर से, z इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स माइनस वाई ओवर 2। यहाँ से z की वैल्यू हमने निकाल ली, वो ये आ गई। अब हमने इस वैल्यू को एफ ऑफ एक्स वाई जी में पुट किया, तो ये हमारे पास दो वेरिएबल्स रह जाएंगे एक्स और वाई एफ ऑफ एक्स के। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस ये वाला इधर आ गया। अब नेक्स्ट जाने से पहले जो पीछे हमने मेथड किया है लैग्रांजियन, पिछले लेक्चर में जो लैग्रांजियन और लैग्रांजियन मेथड किए दोनों, उसमें हमने G1 और G2 की वैल्यू पुट की थी। एल हमें दिया होता था फार्मूला लैग्रांजियन का, उसमें हमने G1 और G2 की वैल्यू पुट करते हैं। तो G1 हमें दिया हुआ उसने x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब G1 की वैल्यू कैसे पुट करनी है, हमने लिखना है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 3, ये इस तरह से वैल्यू पुट करनी है। इसी तरह G2 की वैल्यू पुट करते वक्त x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 माइनस 7, ये वैल्यू इस तरह से पुट होनी है। ये मैंने पिछले लेक्चर में नहीं था बताया कि G1 की वैल्यू किस तरह यहाँ पे पुट करनी है। अब ये जो डायरेक्ट मेथड हम कर रहे थे, हमने यहाँ से z की वैल्यू निकाल ली थी, z की वैल्यू को एफ ऑफ एक्स में पुट किया, तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया था एफ ऑफ एक्स वाई, टू वेरिएबल्स का एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और ये z का स्क्र था साथ में, तो z की वैल्यू उधर पुट कर दी। अब ये हमारे पास फंक्शन बन गया। आगे हमारा जो हैशियन मेथड हमने सबसे पहले लेक्चर में किया वही है कि हमने डेल एफ इज इक्वल टू 0, यहाँ से पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, इसका एक्स के लास से डिफ्रेंशिएट कर लिया, फिर वाई के लास से डिफ्रेंशिएट कर लिया। इन दोनों इक्वेशंस को हमने ज़ीरो के इक्वल रख लिया। ज़ीरो के इक्वल रख के इनमें से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की, तो ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया 3/3, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। अब हम करते हैं कि हैशियन मैट्रिक्स, तो वहाँ पे हमने हैशियन मैट्रिक्स में यूज़ किया था F11 F12 F21 F22। यहाँ पे हम क्योंकि x और y है, तो हम यहाँ पे f x x f x y f y y f y x f y y ये चीज़ हम यूज़ करेंगे, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो हमारा f ऑफ x और f ऑफ x y यही हमारा हैशियन मैट्रिक्स बनेगा। हमने यहाँ पे जो हमारा ये पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, ये हमारा एफ ऑफ वाई है। इसको हमने जब हम इसका एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा एफ ऑफ एक्स एक्स। जब हम इसको वाई के लिहाज से करेंगे, तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, जो हमने नीचे किया है इधर। ये एफ ऑफ एक्स था, इसको एफ ऑफ एक्स एक्स के लिहाज से इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 3 आ गया। वाई था एफ ऑफ वाई, इसको हमने एक्स के लास वाई के लास से इंटीग्रेट किया, डिफ्रेंशिएट किया, तो 3 आ गया। अब ये एफ ऑफ एक्स था, इसको वाई के लास से डिफ्रेंशिएट किया तो 1 आ गया। ये एफ ऑफ वाई एक्स था, तो इसको वाई के एक्स के लास से डिफ्रेंशिएट किया तो 1 आ गया। आगे हमने ऊपर जो मैट्रिक्स था उसमें वैल्यूज पुट की। आगे ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमने लेमडा की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे, और जिस तरह हम पीछे हैशियन मैट्रिक्स को सॉल्व करते होते हैं, इसी तरह हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट है हमारा, एक तो ये मेथड हो गया कि हमारे पास
यहाँ पे थे एक्स, वाई और जी, तीन कांस्टेंट, तीन वेरिएबल्स थे और एक था हमारा कांस्टेंट एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 12, एक था हमारा इधर कांस्टेंट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये, और या वहाँ पे हमने किया g1 एक था कांस्टेंट, यहाँ पे हमने उसने हमें दिया g1 ऑफ एक्स, g2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू x1 माइनस x2, x1 का स्क्वायर प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये उसने हमें दो कांस्टेंट्स दिए हुए हैं। तो हमने क्या हम इसको किस तरह सोल्व करेंगे? इसके लिए हमने g1 ऑफ एक्स इसको सबसे पहले 0 के इक्वल रखा और फिर g2 ऑफ एक्स दोनों को 0 के इक्वल रखा। जब g1 माइनस x1 माइनस x2 को इक्वल टू 0 रखा तो हमारे पास x1 आ गया x2 के बराबर। और जब हमने दूसरे वाले कंस्ट्रेंट को 0 के इक्वल रखा तो हमारा आ गया x3, यहाँ से आ गया 1 माइनस x1 माइनस x2। तो ये हमारे पास x3 की वैल्यू आ गई और ये x1 की आ गई। इसके बाद पुट x1, तो ये हमारे पास x3 की वैल्यू आके ये इक्वेशन 2 बन गई। अब हमने नेक्स्ट क्या किया कि जो हमने x1 इज इक्वल टू x2 आया था हमारा, वो यहाँ पे x1 की जगह पे हमने पुट कर दिया। तो ये हमारे पास x3 इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस 2x1। अब ये x3 की वैल्यू और ये x1 की वैल्यू, इन दोनों को हमने, ये जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 x1 का स्क्वायर प्लस में जो x2 था उसकी जगह पे हमने x1 इज इक्वल टू x2, उसकी जगह पे हमने x1 का स्क्वायर लिख दिया और जो x3 का उसकी जगह पे हमने यहाँ पे x3 की वैल्यू लिख दी। ये तीनों वैल्यूज़ लिख दी तो हमारा जो यहाँ पे 1/2 ऐसे ही आ गया। ये x1 का स्क्वायर, ये हमने स्क्वायर ओपन किया इधर x1 का, तो ये हमारा एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू 1/2 6x1 का स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस 1 आ गया। अब जो पार्शियल एफ हमारे पास होता है वो 0 के इक्वल होता है। अब इसको हमने पार्शियल एफ लिख के हमने 0 के इक्वल लिख लिया। अब जो पार्शियल होता है वो डेरिवेटिव होता है, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है। हमने 1/2 12x1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रखा, तो 12x1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x1 की वैल्यू निकाल ली। x1 इज इक्वल टू होता है x2 के, x2 की वैल्यू भी आ गई। x3 में x2 की वैल्यू पुट की तो यहाँ से x3 की वैल्यू आ गई। ये तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये पॉइंट बन गया हमारा, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया। ये था हमारा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड।